हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज देखेंगे दोस्तों जीके जीके के 40 टॉप प्रश्न देखने वाले। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस क्लास करने के बाद आपको 3 से 5 नंबर आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना स्किप किए बिना वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। दोस्तों आपको पहले से आंसर पता है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो बुध ग्रह है। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपच्यून, जिसे वरुण कहते हैं, वरुण। अब दोस्तों अब ये ऑप्शन में नहीं रहे दोस्तों, तो ये जरूर रहेगा, आपको इस पे टिक करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांझा का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। सांझा का तारा किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों, तो इस शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो ये शुक्र हो जाएगा। इसका सी करेक्ट आंसर है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों, तो ये शुक्र ही को कहा जाता है। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र। तो पृथ्वी की बहन को कहा जाता है शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों, आपको पृथ्वी को ही कहा जाता है। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों, इसका 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 सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्र। इवनिंग जो ग्रह होता है दोस्तों, इवनिंग स्टार ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों, तो शुक्र को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेड स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। रेड स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, इसका मंगल ग्रह को कहा जाता है, मंगल ग्रह। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगल ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंक्तियां का हरा रंग किसके कारण होता है। जो दोस्तों जो पेड़ में रहता है वो हरा पत्ते, वो किसके कारण हरा दिखता है, तो वो क्लोरोफिल के कारण हरा दिखता है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा 10 क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कितने समय का होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कितने समय का होता है दोस्तों, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 मिनट। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 मिनट का सूर्य ग्रहण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी ऐसी कौन सी गैस है जिसे सूंघने पर आदमी केवल हंसता है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों VVI है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। दोस्तों ऐसी कौन सी गैस है जो जिसको सूंघने पर आदमी केवल हंसता है। अगर दोस्तों आप उस गैस को सूंघ लीजिएगा दोस्तों, तो आप हंसने लगेगा। उस गैस का क्या नाम है दोस्तों, इसका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जिसको सूंघने पर आदमी केवल हंसता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की किरण पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। ये तो कितना समय लगता है दोस्तों, ये तो आपको याद होगा 8 मिनट। जो सूर्य के प्रकाश जो जमीन पर पड़ता है, उसको आने में सूर्य से पृथ्वी पर 8 मिनट केवल ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व की कौन सी ऐसी नहीं है जिसमें मछली नहीं पाई जाती है। नदी है दोस्तों, विश्व की कौन सी है नदी जिसमें मछली नहीं पाई जाती है दोस्तों, नहीं पाई जाती है। इसका जार्डन नदी जो इसमें एक भी मछली नहीं पाई जाती है, जार्डन मछली। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नमक झील झील कहाँ है? कहाँ? ये रूस में है, जिसको रसिया बोलते हैं। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। विश्व की सबसे बड़ी नमक झील कहाँ है दोस्तों? तो रूस में है, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो आग में नहीं जलता है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो आग में नहीं जलता है? तो एसबे स्टोन्स सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एसबे स्टोन्स सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऐसा पदार्थ है जो आग में नहीं जलता है दोस्तों, तो ये एस्बेस्टॉस है जो आग में नहीं जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश का प्रत्येक नागरिक सैनिक है? किस देश का प्रत्येक नागरिक सैनिक है दोस्तों? तो इसका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों इजराइल। इजराइल है दोस्तों, हाँ प्रत्येक नागरिक सैनिक है, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा दोस्तों, विश्व के सबसे बड़ा कार्यालय कौन से देश में है? विश्व के सबसे बड़ा कार्यालय किस देश में है दोस्तों? तो ये अमेरिका में है, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय कहाँ है दोस्तों? तो अमेरिका में, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राष्ट्र में ताश की आविष्कार हुआ था? किस राष्ट्र में ताश का आविष्कार हुआ था दोस्तों? तो ये चीन में हुआ था, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है दोस्तों? तो ये भूटान है, भी करेक्ट आंसर हो दोस्तों भूटान। सबसे गरीब देश है कौन दोस्तों? विश्व का सबसे गरीब देश है कौन दोस्तों? तो भूटान है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक पुस्तकालय किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक पुस्तकालय किस देश में है दोस्तों? तो इसका चीन में है, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। जो सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो चीन में है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के तीनों सेनाओं को प्रधान कौन होता है दोस्तों? थल सेना, वायु सेना और जो पानी में रहता है उसको तीनों सेनाओं को प्रधान कौन रहता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति रहते हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं को प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं, सी करेक्ट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? मेरा 23 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है, एक करेक्ट आंसर है दोस्तों हैदराबाद में है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ है? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ है दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट है, इसका देहरादून में है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कोचीन में है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोचीन। नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो कोचीन में है, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में नोवल एकेडमी कहाँ है? भारत में नोवल एकेडमी कहाँ है? तो ये गोवा में दोस्तों, इसका सी करेक्ट आंसर दोस्तों गोवा। भारत में नोवल एकेडमी कहाँ है दोस्तों? तो गोवा में है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार रेल कब चला था?
भारत में प्रथम बार रेल कब चला दोस्तों? 1853 में चला था। 16 अप्रैल 1853 में चला था। और कहाँ से कहाँ तक चला था दोस्तों? तो मुंबई और थाने के बीच में चला था। तो इसका भी करेक्ट आंसर दोस्तों 1853 ईस्वी में चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत को प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के राष्ट्रपति प्रथम थे। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये गंगा हो जाएगा दोस्तों। एक करेक्ट आंसर है दोस्तों गंगा, जो भारत की सबसे लंबी नदी है तो गंगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर तो राजस्थान हो जाएगा दोस्तों, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान। अगर दोस्तों जनसंख्या में पूछे दोस्तों तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि पूछे दोस्तों तो राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? भारत की सबसे गुफा मंदिर कौन से है? कैलाश मंदिर, जो इलोरा में पड़ता है। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैलाश मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? भारत के सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है दोस्तों? तो कलकत्ता में है। कलकत्ता में चिड़ियाघर, इसको क्या बोलते हैं तो जूलॉजिकल गार्डन। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जूलॉजिकल गार्डन बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है दोस्तों? तो कोलकाता में जूलॉजिकल गार्डन। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है दोस्तों? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, यूपी, जिसकी आबादी दोस्तों लगभग 25 करोड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो ये डी करेक्ट आंसर दोस्तों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। असम हो जाएगा दोस्तों सबसे सर्वाधिक वन वाला राज्य है तो असम, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी दोस्तों? तो जलेबी हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जलेबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा दोस्तों? तो 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर है। ये तीनों भारत का राष्ट्रीय पर्व है। इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इनमें सभी जो 15 अगस्त को भी मनाया जाता है पर्व दिवस, और 26 जनवरी को और 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी को जन्म हुआ था 2 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करो ये मरो को नारा किसने दिया था? करो ये मरो को नारा किसने दिया था दोस्तों? तो महात्मा गांधी दिया था। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी, करो ये मरो को नारा दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामायण का खोज किसने किया था? रामायण का खोज किसने किया दोस्तों? तो वाल्मीकि ने किया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाल्मीकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एंड लास्ट भी है, भारत की खोज किसने किया दोस्तों? तो ये वास्को डी गामा ने किया था। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या था दोस्तों? तो 1498 में किया था। 1498 में किया